हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसएसबी फायर ऑपरेटर के एग्जाम में 20 अप्रैल 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि बहुत समय जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पहले करवा दिया था। ठीक है, तो इनको करते हैं हम स्किप और आपको दिखाते हैं थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के तो आप लोगों ने कर ही ली होगी पहले। ठीक है, आपको मैंने पहले सॉल्यूशन करवा दिया था फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जी हाँ, थर्ड शिफ्ट हो गई। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे। तो भारत में पहली बार वर्ष 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था और इसी वक्त ये चुनाव हुए थे, मतलब 1952 में। ठीक है, तो पहली लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ सत्ता में आई। इस चुनाव में कुल पड़े वोटों का 45% कांग्रेस ने प्राप्त किया था। ठीक है, और देखिए साथ में आपको ये बता देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए और उनकी पार्टी ने कुल 75.99% मत प्राप्त किए थे। और 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई इस लोकसभा ने 4 अप्रैल 1957 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आंसर होगा पे मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन था कि कोई धन 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो 16 गुना कितने साल में हो जाएगा। आपको क्या करना होता है कि देखिए जैसे 5 साल में कितना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है तो मतलब 2 की पावर 1 कर दिया, 2 गुना है तो। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने वर्ष में ये हो जाएगा 16। 16 गुना को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, तो 16 गुना हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो ये 5 है इसको तो गुना करना है इधर की तरफ, ये जो पावर है उससे, और जो ये x है उससे मल्टीप्लाई करना है इधर ऊपर वाली पावर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 20 हो गया, x को मल्टीप्लाई 1 से किया तो x ही रहेगा। ठीक है, तो x बराबर कितने वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया था अलीपुर बम कांड किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा पे उल्लासकर दत्ता, बारिन घोष और नरेंद्र द्वारा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर ये अलीपुर बम कांड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में होती है। अगर आपने मेरा बौद्ध जितना भी मैंने आपसे बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, अगर आपने वो देखा होगा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, ठीक है, तो उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा इसका। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगृह। आपको देखिए अब मैं पूरा बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्रथम लोक संगीति के बारे में प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में आपको बता देता हूँ। स्थान राजगृह और सप्तवर्णी गुफा में हुआ था और समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे इसके प्रथम वाले के, महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत पिटक में संकलित किया गया। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्थान था वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष साबकमीर या फिर सरवकामनी। शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, स्थान था पाटलिपुत्र, समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्स था इसमें। ठीक है, तृतीय जो बौद्ध संगीति उसमें मोगलीपुत्र तिस्स इसका अध्यक्ष था। देखिए यहाँ पे शासनकाल किसका था, अशोक का था। ये तो आपसे पूछा गया था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक है, तो तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट एंड फाइनल बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। स्थान कश्मीर के कुंडलवन में, समय प्रथम शताब्दी ईस्वी में। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अशुघोष थे। शासनकाल कनिष्क का शासनकाल था, मतलब कुषाण वंश का। ठीक है, तो बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। ये आप चौथी बौद्ध संगीति थी। ठीक है,
तो आपको सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है। तो क्या होता है, पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन का निर्माण होता है। तो होता क्या है, भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, बस यही तो होता है, यही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गगनयान मिशन में उपयोग में लाए जाने वाले रॉकेट का नाम क्या था। तो GSLV मार्क 3 है जो गगनयान मिशन लॉन्च होगा, ठीक है, उसके रॉकेट का नाम क्या है, GSLV मार्क 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आंसर होगा पे श्री नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन था, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 था, मुख्यालय मुंबई। तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन को किस कारण समाप्त कर दिया गया। तो आंसर होगा यहाँ पे चोरी चोरा कांड के कारण इसको समाप्त कर दिया गया था। 4 फरवरी 1922 के चोरी चोरा कांड ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशाएं बदल दी। इस कांड ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित करने को मजबूर कर दिया था। तो कौन सी घटना थी वो, चोरी चोरा कांड की घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो आंसर होगा पे 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं, और स्थायी सदस्य 5 है जो हमेशा परमानेंट रहते हैं, ये परमानेंट नहीं रहते, ठीक है, 10 सदस्य परमानेंट नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दंत चिकित्सक किस लेंस का प्रयोग करता है। तो दंत चिकित्सक कौन सी लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अवतल लेंस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह कौन सा चलाया गया, नीति आयोग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सोनल मान सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आंसर होगा यहाँ पे भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी नृत्यांगना सोनल विश्वव्यापी ख्याति है, ठीक है। 6 दशक से भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति करने वाली मान सिंह ने मणिपुरी कुचिपुड़ी के साथ संगीत का भी प्रशिक्षण भी लिया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी के साथ मणिपुरी का भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन थे। तो आंसर होगा पे मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है। तो आंसर होगा भारत के जो राज्य हैं वो नेपाल की सीमा से लगाने वाले हैं, वो टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से आपके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, ये सभी क्या है, नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के बारे में कौन सूचित करता है। तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के बारे में प्रधानमंत्री सूचित करता है। किस अनुच्छेद के तहत सूचित करता है। तो अनुच्छेद 78 के तहत करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी की दर कौन निर्धारित करता है। तो जीएसटी की दर भारत सरकार निर्धारित करती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अगर सुझाव देने की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको हम CBDT बोलते हैं, और साथ में जीएसटी मतलब कि माल और सेवा कर परिषद भी, दोनों ही इसको सुझाव देती है भारत सरकार को, तब भारत सरकार इस पर दर निर्धारित करती है। वैसे तो आंसर होगा इसका भारत सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था हमें क्वेश्चन नंबर 22, नमामि गंगे अभियान किससे संबंधित है। तो ये गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये नमामि गंगे वाला ये मैंने आपको इससे पहले वाले शिफ्ट में करवाया था। ठीक है, इसमें शिफ्ट में ये वापस आ गया है, तो आपको हर शिफ्ट का जितना भी एनालिसिस मैं करवाऊँ उसको ध्यान से देखना है, और ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको ध्यान से देखा करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।